हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टू एजुकेशन। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था इंजीनियरिंग को जो चैप्टर पढ़ाया था क्लास 10 का प्रोस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसकी मैंने आपको शॉर्ट और लॉन्ग चैप्टर पढ़ा भी दिया था। ये तीनों चीज़ जो है कंप्लीट करा दी थी। आज मैं उसका ही सेकंड चैप्टर प्रोस का, जिसका नाम है लेटर टू गॉड, और जो कि है जीएल प्रिंस द्वारा लिखा गया है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। कुछ समरी बताऊँगा इसके बारे में, राइटर अबाउट ऑथर के बारे में बताऊँगा, और उसके बाद कुछ लेसन के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं। ये जीएल फ्यूंस द्वारा लिखा गया है। जीएल फ्यूंस वन ऑफ द फेमस, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, जीएल फ्यूंस वन ऑफ द फेमस मॉडर्न राइटर। ठीक है, जीएल फ्यूंस जो हैं आधुनिक मॉडर्न राइटर हैं, हैज़ रिटन फॉर यंग एज वेल एज ओल्ड। सही है, और जिनके जो जो राइटर हैं, किसके लिए, जो यंग लोग हैं एंड जो बूढ़े लोग हैं, ओल्ड लोग हैं, उनके लिए। ही इज़ अ सिंपल शॉर्ट स्टोरी राइटर। और जो जी हेल्प की बात हो रही है यहाँ पे, जो क्या है, सिंपल शॉर्ट स्टोरी, छोटी स्टोरियाँ होती हैं, उनके राइटर हैं। एंड ह्यूमनिस्ट, ह्यूमनिस्ट जो हास्यकार होते हैं ना, उनके लिए कहते हैं। ठीक है, ही इज़ अ जनरल राइटर, ये है जनरली राइटर हैं। एंड हु हैज़ रिटन ऑन सिंपल थीम्स, जो कि थीम्स में स्टोरी कह सकते हैं, जो थीम सिंपल स्टोरियाँ हैं जो लिखते हैं। ठीक है, ए लेटर टू गॉड इज़ अ सिंपल स्टोरी विच इज़ अ फुल ऑफ ह्यूमर। ठीक है, तो जो इन्होंने जो स्टोरी लिखी है, ए लेटर टू गॉड, जो ए लेटर टू गॉड उन्होंने जो स्टोरी लिखी है, वो क्या है, फुल ऑफ ह्यूमर है। ह्यूमर का मतलब हास्य, हास्य से भरपूर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो, आप मैंने आपको ऑथर के बारे में बता दी। जीएल फिल्म्स द्वारा लिखा गया है स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी राइटर है ये। और आगे बताता हूँ लेसन के बारे में। ठीक है, ये देखिए कुछ लेसन के बारे में दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो एक मिनट रुकिए, अभी बताता हूँ। इसमें क्या है, लेंचो, इसमें क्या लेंचो होता है, तो लेंचो जो हार्ड वर्किंग फार्मर, ठीक है, लिव्ड इन ए वैली। जो है लेंचो एक हार्ड वर्किंग किसान होता है, लिव्ड इन ए वैली ऑन द टॉप ऑफ लो हिल, जो कि एक घाटी में, ऑन द टॉप ऑफ लो हिल, जो घाटी होती है उसके टॉप पर एक छोटी लो हिल, पहाड़ी पर रहता था। ठीक है, लो हिल एक छोटी पहाड़ी पर। वन मॉर्निंग, एक सुबह क्या हुआ, ही फेस्ड र्यून, उसने एक सुबह क्या किया, र्यून मीन्स बर्बादी का सामना किया, ड्यू टू ए सेवर स्नोफॉल, एक मतलब कि कहते हैं ना अत्यधिक अत्यधिक स्नोफॉल के कारण। सही है, तो क्या हुआ, स्नोफॉल कहते हैं जो बर्फ़बारी होती है। ठीक है, तो रेसलिंग ए टोटल डैमेज ऑफ हिस क्रॉप, उसका इसके परिणाम, रेसलिंग होता है, इसके परिणाम स्वरूप जो है इसकी टोटल क्रॉप है वो डैमेज होगी, बर्बाद होगी। सही है, ही टर्न टू गॉड, उसने क्या है, एक सहारा मात्र क्या समझा, गॉड की तरफ मुड़ गया। सही है, इन्हें डिस्टेजेंट रोट अ लेटर आस्किंग हिम टू सेंड मनी, और क्या है वो भगवान को एक पत्र लिखता है, किसके लिए, एक लेटर लिखता है, हिम टू सेंड मनी, क्या है, पैसे भेजने के लिए। ठीक है, आगे देखिए, ये पोस्टमैन द लेटर, और ये क्या है, एक पोस्टमैन है, वो उस लेटर को देखता है टू गॉड। ठीक है, एंड टुक इट टू द पोस्ट मास्टर, और इसको किसके पास दे देगा है, पोस्ट मास्टर के पास। हु फर्स्ट लाफ्ट, और जो पहला मतलब जो है उस पर फर्स्ट है, ऐसा है कि वो इस लेटर पर हंसता है। एंड देन वॉज सरप्राइज, और क्या है, तुरंत ही जो है आश्चर्यजनक हो जाता है, एट द फेथ इन ऑफ द, सरप्राइज्ड एट द फेथ ऑफ द राइटर, वो सरप्राइज किस लिए होता है कि फेथ में शुदा विश्वास ऑफ द राइटर। इसका मतलब उन्होंने जो है लेंचो ने जो लेटर लिखा था वो भगवान पे लिखा था, तो इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा उसके पास, इसका मतलब ये है कि मतलब जो है वो गॉड में, जिसमें फेथ इन गॉड, मतलब भगवान को उसने पत्र लिखा था, उसमें विश्वास रखता था बहुत ज़्यादा, इसलिए वो सरप्राइज्ड हो गई। सही है, ही कलेक्टर, जो पोस्ट मास्टर है उसने ही कलेक्टर सम मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, पोस्ट मास्टर ने जो है कुछ रुपए अपने कर्मचारी, एम्प्लॉयज़ में होता है कर्मचारी, उन्हों से जो है इकट्ठे की, एंड सेंड इट टू लेंचो, इनको क्या किया, लेंचो के साथ भेज दिया, एलोंग विद ए लेटर, और लेटर के साथ। ठीक है, वेल लेंचो गॉट द लेटर विद मनी एंड काउंटेड, तब लेंचो ने इसको विद मनी के साथ लेटर को जो है पाया, तो क्या हुआ, काउंटेड इट लेस, इसने जो मतलब मनी को उसने काउंट किया तो उसको कम पाया, लेस मीन्स कम पाया। ही फेल्ट फ्यूरियस, फ्यूरियस में विभिन्न प्रकार के विचार आना अपने मन में। ठीक है, विभिन्न प्रकार का उसने जो है सोचना शुरू कर दिया। ही रोट अनदर,
सो ही रोट अनदर लेटर टू गॉड, उसने क्या है दूसरा पत्र जो है गॉड के लिए लिखा है, सही है। टू सेंड रेस्ट ऑफ द मनी, जो बची हुई मनी है, रेस्ट मनी, सही है, रेस्ट मनी का मतलब है जो बची हुई मनी है सेंड करने के लिए कहा। और उसने कहा कि जो मनी बची है उसको नॉट सेंड बाय द पोस्ट एज आर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ बार बंच ऑफ क्रोस, तो उसको पोस्ट के द्वारा ना भेजने को कहा, क्योंकि जो मतलब पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वो क्या हैं, बंच ऑफ क्रोक्स, मतलब एक बेईमानों का समूह। तो आई होप आपको यह सारा क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके शॉर्ट लॉन्ग और जो है आपको दे दूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉच।